हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं रश्मि श्रीवास्तव। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। ठीक है, यहाँ से आपको अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। कभी उसके ईयर पे बात कर लेते हैं, तो कभी आपसे पूछ लेंगे कि उसका मुख्यालय कहाँ पर था, या इस जो है ये लीग है, इसकी स्थापना किसने की, पहले किसने की, बाद में किसने की। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि जब हम किसी भी टॉपिक को उठाते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें सिर्फ उस टॉपिक को पढ़ना ही नहीं है और सिर्फ याद ही नहीं रखना, हमें उसे इस तरीके से याद रखना है। जब भी हम हर टॉपिक का एक बेसिक रूल होना चाहिए कि जब भी हम उस टॉपिक को उठाएं तो उसे इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में कर ले कि हमें वो टॉपिक माइंड में, हमारे जैसे ही क्वेश्चन आप देखें, आपको उसका आंसर आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं इस ट्रिक को, उसके बाद हम आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक ट्रिक दी जा रही होगी, 80 पूम दिए। ठीक है, 80 पूम दिए, इसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। अब होम रूल लीक जो है आपके माइंड से स्किप नहीं होगा, मतलब अब आप इसे भूलेंगे नहीं, आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक लर्न होगा। देखिए, 80 पूम दिए यानी कि आज से इधर वाला जो आप देख रहे हैं, ये आपकी तिलक की होम रूल लीग है और ये आपकी एनी बेसेंट की होम रूल लीग बनाई हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है पहले किसने बनाई, तो पहले बनाई थी होम रूल लीग 1916 में अप्रैल में। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद सितंबर में बनाई एनी बेसेंट ने। ठीक है, 80 पूम दिए का मतलब है अप्रैल में, पूना में, और 30 से तिलक ने बनाई। किसने? तिलक ने। सी से सितंबर में, मा से मद्रास में, और ए से एनी बेसेंट ने। ठीक, तो ट्रिक तो आप समझ ही गए होंगे। इससे आपके 1 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का हो गया कि आप उसका अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब बात आगे की कर लेते हैं। देखिए, तिलक ने जो होम रूल लीग बनाई थी उसकी स्थापना पूछते हैं तो किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। स्थापना कब हुई? तो 28 अप्रैल 1916। तो 28 अप्रैल आपसे आप लर्न कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे 1916 इसका ईयर पूछा जाता है। और कहाँ पर की थी ये इंपॉर्टेंट है, पूना में की थी 1916 में। इसका ईयर बहुत बार पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया, तो आपको इसका ईयर ज़रूर याद रखना है। ठीक है, अब जब भी आप किसी कोई भी आप टॉपिक उठा लें, ठीक है, उस पर जो प्रथम अध्यक्ष होता है, ठीक है, वो ज़रूर पूछते हैं। जब भी किसी चीज़ का फर्स्ट पहला कुछ होता है ना, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। तो उसी तरह से तिलक का जो होम रूल लीग था उसके पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जोसेफ बैप्टिस्टा को। ठीक है ना, जोसेफ बैप्टिस्टा को। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि नाम तो बहुत साधारण है, तिलक, बाल गंगाधर तिलक की है, वो हमारे भारतीय थे। हम किसी चीज़ को याद करने के लिए ट्रिक भिड़ाते हैं ना, ट्रिक हम लगाते हैं कि जिससे हम उस चीज़ को याद कर सकें। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, तिलक ने मतलब थे तो वो एकदम देसी, और पहला अध्यक्ष उन्होंने जोसेफ बैप्टिस्टा, जैसे किसी विदेशी का नाम लग रहा है ना, तो वैसे में बनाया था। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें लर्न भी हो जाएंगी। ठीक, तो जोसेफ बैप्टिस्टा आपके मतलब इसके वो थे, अध्यक्ष थे पहले। उसके बाद बात करते हैं सचिव की, तो एनसी केलकर, तिलक केलकर। ठीक है ना, इसके सचिव कौन है? सचिव आपको लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है तो तिलक, लास्ट वाला जो अक्षर है वो आपका का है ना, तो तिलक का पे खत्म हो रहा है, इसके सचिव बनाए थे केलकर को। इस तरीके से आप जब किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए ना किसी तरीके का सहारा लेते हैं तो आप जल्दी से उस चीज़ को क्लियर कर पाते हैं। ठीक है, देखिए मेरी समझ से ये चीज़ बेटर होगी, है ना, जब आप 2-4 बार इन चीज़ों को सुनेंगे समझेंगे तो आपको भी ये चीज़ इजी लगेगी जो मैं बता रही हूँ। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको लर्न भी होगा और आप अच्छे से समझ भी पाओगे। ठीक है, आप आई डोंट थिंक सो कि आपको ये याद करने में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके कार्य क्षेत्र में। तो इनका कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ पर था, कहाँ कहाँ पर इन्होंने होम रूल लीग का प्रचार किया था? तो वो था महाराष्ट्र, कर्नाटक, बरार वाला क्षेत्र और मध्य प्रांत। ठीक है, तो इस तरीके से तिलक की होम रूल लीग कब बनी, है ना, कहाँ पर इसका मुख्यालय था, और इसके सचिव अध्यक्ष कौन थे, इन पर हमने बात की। अब हम बात करते हैं एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट जो है, एनी बेसेंट की होम रूल लीग सितंबर में बनी थी। इसका जो मुख्यालय था वो मद्रास के अड्यार में था, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, तो संस्थापक पूछेगा तो आपको एनी बेसेंट याद रखना है। सितंबर 1916, ये आपको ट्रिक के माध्यम से याद ही हो गया है। अब
यहाँ पे केवल सचिव दिया है, तो एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। ठीक है, ये आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। तो इनको आपको याद रखना है। ठीक है, इनको आपको याद रखना। और देखिए, इसको आप याद करने में भी आसानी होगी क्योंकि एनी बेसेंट, ठीक है ना, थोड़े से नाम भी डिफरेंट होते हैं। जब देखिए, एक होते हैं आपके जैसे भारतीय नाम है ना, तो वो आपको जहाँ जैसे यहाँ पे हमने बात की तिलक की, ठीक है, तिलक, बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय नाम है। अब वहाँ पे आप जोसेफ जैसा नाम आप सुनोगे तो आपके माइंड में ऑलरेडी क्लिक होगा ना कि ये तो थोड़ा डिफरेंट नेम है, इसे आपको लर्न करने में भी आसानी होगी। उसी तरह एनी बेसेंट का भी है जॉर्ज अरुंडेल। ठीक है, तो आप इसे भी इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो बहुत ही आसान है। तिलक का जो भी कार्य क्षेत्र था उसे छोड़कर बाकी शेष भारत में इन्होंने अपने होम रूल लीग का प्रचार किया था। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, इन्होंने जो अपनी होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया था वो इनकी जो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ है ना, उन्हीं के माध्यम से किया था। तो ये भी याद रखना। और ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसने लिखी है? एनी बेसेंट ने। फिर हम बात करते हैं सदस्यों की। इनकी लीग के सदस्य कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, बीपी वाडिया और सीपी रामास्वामी सॉरी। ठीक है, इनका मुख्यालय कहाँ पे था? मद्रास के अडयार में। तो इस तरीके से हमने जाना कि तिलक की होम रूल लीग में क्या इंपॉर्टेंट था, एनी बेसेंट की होम रूल लीग में क्या इंपॉर्टेंट था, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसका जो ट्रिक है, ठीक है, इस ट्रिक से ही आपको 1 नंबर पक्के हो जाएंगे क्योंकि इस ट्रिक से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर आपसे यही पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि सबसे पहले किसने होम रूल लीग बनाई थी, है ना, बाद में किसकी होम रूल लीग बनी थी, और उसका ईयर क्या था। बस यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक, और आज के बाद आप इस टॉपिक को भूलेंगे नहीं। मेरी यही कोशिश है कि आप कोई भी चीज़ लर्न करें तो वो चीज़ें आपके माइंड में फिक्स हो जानी चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।